हाय दोस्तों, नेमीवाल मैथ्स बेस्ट क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पढ़े थे प्रतिशत का टॉपिक पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिशत से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, हमने उसके कुछ ही बिंदुओं का अध्ययन कर पाए थे। कल अपन अध्ययन कर रहे थे कि किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो इससे क्वेश्चन अपन क्या कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे। आज कल जैसा एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो, वो क्वेश्चन अपन किस हिसाब से सोल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। देखो, किसी संख्या का 16 से ही 2/3 प्रतिशत उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 605 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या? तो वास्तविक संख्या ज्ञात कर। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। टेक्निकली ये सवाल है कि मैंने आपको कल बताया भी था, ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व भी किया था कि देखो क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 16 से ही 2/3 प्रतिशत उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 605 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो वास्तविक संख्या मतलब कि वो संख्या क्या थी, वो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलो देख लेते हैं। देखो, अपन किस हिसाब से ज्ञात करेंगे। तो पहले तो ये प्रतिशत वाला टारगेट करते हैं, क्लियर करते हैं। देखो, प्रतिशत वाले टारगेट को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को लेते हैं। देखो, 16 से ही 2/3 प्रतिशत को अपन किस हिसाब से सोल्व करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि इसको अपन किस हिसाब से करते हैं। देखो, 16 की 48 और 2 कितने होते हैं, 50। 50 बटे कितने होते हैं, 3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। देखो, 50 को इसे काटेंगे, 2 बार कटेगा, ये आ जाएगा 1/6। तो यानी देखो दोस्तों, कहने का मतलब ये हो जाता है कि 1/6 आ गई। मैंने आपको बताया कि जो नीचे की संख्या होती है वो हमेशा कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और ऊपर की संख्या होती है वो इसमें से घटाते हैं या जोड़ते हैं, वो संख्या होती है। तो देखो, उसमें से घटा दिया जाता है, तो ये 1 है, ये इसमें से घटा दिया जाता है। तो देखो, 6 - 1 यानी वह संख्या क्या रह जाती है, फिर 5 हो जाती है। वह संख्या क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। तो वो 5 होने के बाद में वो संख्या कितनी हो जाती है, 605 हो जाती है। तो 5 बराबर कितना हो जाता है, 605 हो जाता है। 1 बराबर कितना हो जाता है, 1201। देखो, कहने का मतलब इसी प्रकार से अपने इसको क्या करते रहेंगे, सोल्व करते रहेंगे। तो 1 का मान अपने पास कितना आ गया, 121 आ गया। अपने को तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। अपने को कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 121 × 6 यानी गुणा करेंगे। 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 कितने होते हैं, 7। तो 726 संख्या हो जाएगी। तो ये अपनी क्या आ गई, वो संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने को क्या करने हैं, ये ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको कल बताया था कि अपन वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज। जैसे मान लो कि कोई अध्यापक कोई प्रश्न देता है या अपने घर के ऊपर कोई भी आदमी आ जाता है। देखो, अपन छोटे थे, तो यानी कहने का मतलब कि आसपास के स्कूलों के जितने भी टीचर थे वो अपने घर के ऊपर आते थे, क्योंकि एडमिशन का समय होता था। वो अपने को क्या करते थे, अडॉप्ट करने के लिए आते थे स्कूल के अंदर। तो उनको अपन किस हिसाब से क्या टैकल करते थे, वो अपने को आते थे और किस हिसाब से वो टैकल किया करते थे। तो देखो दोस्तों, वही चीज आती है आज भी अपने सामने। वही प्रक्रिया है कि अध्यापक, जैसे मान लो कि देखो, शुरू में जब स्कूलें ओपन होती हैं तो स्कूल वाले टीचर्स होते हैं, वो एक दूसरे के घर जाना या चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कई बार क्या कहते हैं कि गुणा करवाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनसे गुणा करवाते हैं। कोई अनदर स्कूल का होता है तब, तो उसे गुणा करवाते हैं या उससे भाग करवाते हैं या उससे जोड़ करवाते हैं। वो उसके अकॉर्डिंग उनका परीक्षण करते रहते हैं। तो देखो, आज भी उसी प्रकार का कोई बालक है
और उसको कोई टीचर मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग कोई क्या कर देता है, सवाल कर देता है, तो अपने को देखेंगे कि वो चीज किस हिसाब से होती है। तो चलो देखते हैं। देखो वो अपना सवाल वो किस हिसाब से अरेंज करते हैं, तो मैं देखता हूं। देखो एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 3/4 से गुणा करने को कहा। देखो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कोई अध्यापक था। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि कोई अध्यापक था, तो एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 3/4 से गुणा करने को कहा, कोई संख्या होगी, और उस विद्यार्थी को कह दिया कि तू इसको 3/4 से क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन विद्यार्थी बेचारा था, वो अनपढ़ था, इतना ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, और उसको लिखना नहीं आता था कि 3/4 कैसे लिखा जाए। तो देखो वो इस प्रकार का सवाल तो दे दिया, करने को कहा, लेकिन उसने 4/3 से गुणा कर दिया। तो उसने कितने प्रतिशत की त्रुटि की। अब देखो कहने का मतलब अपने को यही क्वेश्चन बना दिया अगले ने। देखो वो ही क्वेश्चन अपने सामने इसने बना दिया गया है। अब चलो देखते हैं। देखो उसने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस हिसाब से इसको सेट किया। देखो उसको कहा गया कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/4 से गुणा करने को कहा, लेकिन विद्यार्थी ने क्या किया, लेकिन उसने 4/3 से गुणा कर दिया। तो उसने कितने प्रतिशत की त्रुटि की, यानी कितने प्रतिशत की गलती की। तो देखो सही संख्या क्या थी, 3/4 थी भाई। सही संख्या क्या थी, 3/4। अच्छा गलत संख्या क्या ली उसने, वो ले ली 4/3। कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो जैसा था उसने वैसा ही किया। देखो सही संख्या तो ये थी और गलत संख्या 4/3 थी। अब मेरे को एक चीज सोचो, जो नीचे की संख्या थी, नीचे की संख्या इसमें 4 है, इसमें कितना है, 3। तो इन दोनों संख्याओं का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, यानी नीचे की संख्या का एलसीएम लेना है। हमेशा किस संख्या का एलसीएम लोगे आप, नीचे की संख्या का एलसीएम लेना है। यानी 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा। क्या आएगा, 12 एलसीएम आएगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 12 से। इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 12 से। देखो इसको काट दो, 4 3 कितने हो गए, 12, और 3 चौके कितने हो गए, 12। ये तो आ गए अपने पास कितना, 9, और ये अपने पास कितना आ गया, 16। कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो गुणा तो उसको 9 से करना था, कर कितने से दिया, 16 से कर दिया भाई। गुणा किससे कर दिया, 16 से कर दिया। अब चलो देखो कितने प्रतिशत की उसने त्रुटि की। तो सही तो उसने देखो कितने प्रतिशत की त्रुटि की, तो कितना ज्यादा गुणा करे है, 7 अंकों से ज्यादा गुणित किया। तो 7 करना कितने से था, 9 से, इंटू कितना, 100, यानी कितना हो जाएगा, 700। 700 में कितने का भाग देना आपको, 9 का। देखो 9 7 कितने होते हैं, 63। कितना बच गया, 7, फिर 9 7 63, कितना बच गया, 7। तो देखो 77 सही 7/9% की उसने क्या कर दी, त्रुटि कर दी। तो यही याद रख लेना। देखो 77 सही 7/9% की उसने क्या कर दी थी, गलती कर दी। तो देखो दोस्तों इसी प्रकार का अपने को ये क्या किया, क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को अपने को इसी के अकॉर्डिंग क्या करना था, सोल्व करना था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके अच्छी तरीके से समझ में अभी आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में संख्या वही रहेगी, संख्या चेंज हो सकती है, बाकी यही रहेगा। देखो मैं कर देता हूं, देखो संख्या चेंज कर देता हूं आपको।
देखो दोस्तों, प्रश्न यही है, प्रश्न तो क्या है, यही है, केवल संख्या चेंज हो सकती है। देखो ध्यान रखना, क्या हो सकती है, केवल संख्या ही चेंज हो सकती है। यानी 6/7 से गुणा करने को कहा था, सॉरी मान लो कि यहाँ पे गुणा करने को कहा उसने 5/6 से, ठीक है, और कर कितने से दिया उसने 6/5 से कर दिया। तो देखो कहने का मतलब वही प्रक्रिया हो गई। अब की बार देखो संख्या अलग हो गई, ठीक है। अब देखो उसने गुणा करने को कहा और उसने कितने से कर दिया। तो देखो सही गुणा करने को तो उसने 5/6 से कहा था, लेकिन गुणा कर दिया उसने कितने से, 6/5 से। देखो सही तो ये है और गलत ये है। तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर। मैंने कहा कि नीचे वाले का एलसीएम ले लो, 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 30 से। इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 30 से। इसको काटेंगे 6 बार, इसको काटेंगे 5 बार। तो देखो 25 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो यानी 11 अधिक से गुणा करता है। किससे अधिक गुणा करता है, 11 अधिक से गुणा करता है। तो देखो 11 करना किससे था, 25 से, इंटू कितना, 100। देखो 25 चौके कितने हो गए, 100। यानी 11 चौक 44% की उसने क्या कर दी, त्रुटि कर दी। तो देखो दोस्तों कहने का मतलब अपने को इसी प्रकार से इन प्रश्नों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके ऐसे क्वेश्चन के आगे होंगे, समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अब चलो देख लेते हैं, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो किस हिसाब से क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल के अंदर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक मित्रों के पास ये अपनी चीज पहुंचे और वो भी इस चीज का क्या उठा सकें, लाभ उठाएं। चलो ठीक है, देखते हैं दोस्तों आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो अपने को किस हिसाब से क्या करते हैं। देखो एक टाइप बताई थी मैंने आपको, इसके बाद में देखो अपन टाइप पढ़ेंगे गृहिणी। देखो गृहिणी वाली टाइप अपन किस हिसाब से पढ़ेंगे, देखो गृहिणी पढ़ेंगे। अब देखो गृहिणी के अंदर किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी सवाल होता है उसके अकॉर्डिंग, देखो मैं पहले सवाल लिख देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं देखो कैसे सवाल करेंगे। देखो यहां लिखेंगे, देखो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च वही रहे। देखो दोस्तों कहने का मतलब इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना कि अपने को क्या करना है। मान लो कि कोई मार्केट में जाओ, क्या जा रहे हो, मार्केट में 1 महीने का राशन लेके आते हो, बाजार में जाते हो 1 माह को राशन लेके आओ। मान लो कि कहने का मतलब ताने घर का 100 रुपया दे, कितना रुपए देते हैं, 100 रुपया में ताने चीनी लेनी हो तो 5 kg चीनी लेके आओ। कितने kg चीनी लेके आओ, 5 kg चीनी। अब यह 5 kg चीनी तारा 1 महीने तक चल रहा है। कितने महीने चल रहा है, 1 महीना चल रहा है।
अगर मान लो कि ते दोबारा नेक्स्ट मंथ चीनी लाना जाओ तो भाई 100 रुपए की चीनी लाओगा। कितने रुपए की चीनी लाओगा? 100। लेकिन अब की बार ताने 4 केजी चीनी दी। कितनी चीनी दी? 4 केजी। क्यों? पहले चीनी को भाव कितनो हो? 20 रुपया। अब कितनो हो? 25 रुपया। देखो 25 रुपया हो जाना चीनी ताने के मिली? कम मिली। तो कम चीनी लेके आयो तो आपको मतलब ए महीने ताने के करनो पड़ेगो? कम उपयोग करनो पड़ेगो, ताकि खर्च तो तारो कितनो रहे? 100 ही रहे। देखो पहले ते 5 केजी चीनी काम में लिया करता मैंने। कितनी चीनी काम में लेता? 5 केजी चीनी। और 5 केजी चीनी भी कै रुपए की आया करती? 100 रुपए की। अब चीनी को भाव बढ़ गो तो ताने तो 100 रुपया खर्च करना ही। खर्च कौन बढ़ानो? देखो ताकि खर्च वही रहे। खर्च तो वही रहे, लेकिन आप उपयोग को क्या कर देंगा? कम कर देंगा। तो देखो उपयोग कम कराना तो देखो के हिसाब होगा? तो 100 तो अपन के जगह यो उपयोग कम हो जाओ। तो चलो ठीक है, देखते हैं देखो किस हिसाब से अपन करेंगे इस प्रश्न को आगे। चलो ठीक है, अब यही प्रश्न अपने को कह रहा है कि देखो किस हिसाब से, यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। तो चीनी का मूल्य में कितने की वृद्धि होगी? 20 की। तो देखो 20% है तो मुंह बढ़ेगा तो बढ़ेगा ना कितना होगा? 120 इंटू कितना? 100। तो 1 0 से 1 0 कट गो। अन्य 4 से काट देते को 4 के 12, 4 5 कितना होगा? 20। यानी ये कितना होगा? 50 बटा कितना होगा? 3। 16 से ही 2/3% की ताने के करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो खर्च में ताने कितने की कमी करनी पड़ेगी? 16 से ही 2/3% की ताने के करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। समझ गए इस चीज का भाई? देखो अब जय मान लो कि कहने को मतलब यह हो जाता है, अगर देखो एक चीज सोच के, अगर यहाँ वृद्धि की जगह क्या आ जाती? कमी हो जाती। क्या हो जाती? कमी। तो अपने चीनी ज्यादा मिलती, सीधी सी बात है। तो वही प्रक्रिया जो देखो प्रश्न वही है। देखो सोच आदमी की अलग अलग हुआ है, प्रश्न वो वही हुआ है। अपन यही साबुन करना। तो एक चीज और याद रखियो सुनो भाभी, मैं बता दूंगा एक बार प्रश्न तार क्लियर हो जाए। अगर वृद्धि की जगह तारकन की आ जाती? कमी आ जाती। क्या आ जाती? कमी। देखो क्या आ जाती? तारकन कमी आ जाती। कोई दिक्कत की बात को नहीं। देखो वृद्धि की जगह मैंने क्या लिख दिया? कमी। अब की बात कमी की जगह क्या कर देंगे? आप वृद्धि कर देंगे। देखो कमी की जगह अपने को क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है। देखो जैसा है वैसा का वैसा अपने को करना पड़ेगा। देखो मूल्य में चीनी की कमी होगी तो खर्च में भी तो वृद्धि करनी पड़ेगी। कहने को मतलब यह है कि देखो अगर मार्केट में ताना भाई 100 रुपए की चीनी 4 केजी मिला करती, तो यानी चीनी को मूल्य कितना? 25 रुपया हो। अगर चीनी को भाव 20 रुपया हो जाए तो ताना मार्केट में भाई 100 रुपए की चीनी कितनी मिलेगी? 5 केजी मिलेगी। भाई बात आ रही है? देखो कहने को मतलब क्या कह रहे हो आप लोग कि पहले 4 केजी चीनी एक महीने काम में लेता कि एक महीने ताने खत्म करनी ही है। अब 20 रुपए किलो मिला है तो 5 केजी मिला है, तो 5 केजी चीनी मिला है तो आपको मतलब 5 केजी चीनी भी ताने एक महीने के करनी है? खत्म करनी है। क्यों? क्योंकि अब की बात थोड़ा ज्यादा मैंने के लेंगा काम में लेंगा। भाई पहले घर के अंदर शिकंजी को बनाया करता, अब की बार शिकंजी बनाना शुरू कर देंगे। तो यानी चीनी को तो अपन को क्या करना? 5 किलो चीनी महीना में 10 लगानी है। तो देख लो अपन भाई चीजें महीने आओगे। देखो बुक को वही प्रश्न ये है। तो देखते हैं देखो वो प्रश्न अपने को किस हिसाब से टेकल किया जाता है। तो वही प्रक्रिया पढ़ेंगे। देखो कैसे कि अपन चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च वही रहे? खर्च में ही वृद्धि करनी है, पैसा पूर्ण करनी है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो 20 है तो 20 की कमी हुई तो 80 इंटू कितना होगा? 100 काट दो। देखो 20 चौक 80 अन्य काटा जाना कितना जो 25। तो यानी 25% की खर्च में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी ताने। तो ऐसा आपको सवाल ताने क्या करना है? सोल्व करना है। छोरो याद रखियो थे कोई भी प्रश्न अगर ऐसा क्वेश्चन अपने आता है और उस क्वेश्चन को अपन किस हिसाब से टैकल करते हैं तो अइया को प्रश्न ते नोट करके याद रखियो। अगर जे प्रश्न में ताने 1% दियो जा वो प्रश्न तारो ऐ हिसाब हुई क्या होगा? 16 होगा। यहाँ पर कमी हुआ है तो नीचे कमी कर दो, यहाँ वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ दो ताने और कुछ ही को नहीं करना है।
तो एक टाइप तो याद थी है पर्सन की। तो चलो अब देखो नेक्स्ट टाइप की साबुत है हम लोग। तो चलो देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप और देखांगा। देखो ऐ पर्सन की अपन के देखनी है, एक नेक्स्ट टाइप देखनी है कि आपने नेक्स्ट टाइप की उसका है। देखो ऐ पर्सन की अपन के देखांगा, नेक्स्ट टाइप देखांगा। तो बा देखो नेक्स्ट टाइप ये है। तो ऐ साहब देखो यहां लिखूंगा। देखो चाय के मूल्य में, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी 400 रुपए में 400 रुपए में 2 केजी चाय कम खरीद पाती है। कितने? 2 केजी चाय कम खरीदे पाती है। तो चाय का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। देखो एक चीज है दोस्तों, अपन देखो कहने को मतलब कि 2% पूछ लिया है चीज का मायने। देखो तन्ने तो एक ही पूछा को, वर्तमान को मूल्य को मतलब आज को भाव, और प्रारंभिक मूल्य को मतलब पहले का भाव। देखो आज के मूल्य के मायने जो वर्तमान में जो मूल्य है, जय मान लो कि कहने को मतलब चाय है, चाय का मूल्य जय मान लो कि आज 100 रुपए की बिक्री है तो बस 100 की ही बिकेगी। काल मान लो कि 80 में ही रात 100 में बिकने लगी तो काल वाला मूल्य का मायने तो वृद्धि हुई है, नहीं कि आज वाला मूल्य का मायने हुई है। तो देखो आज के मूल्य के अंदर चाय में न तो कोई कमी होती है न ही कोई वृद्धि होती है। तो देखो कहने का मतलब अपने को क्या कह रहा है अगला, तो उसी प्रकार से जैसा कहा जाता है अपने को वैसा ही करना है। तो देखो कैसे कि देखो वर्तमान मूल्य ज्ञात कराना आप। अगर वर्तमान ज्ञात कराना तो देखो वर्तमान मूल्य में नहीं तो कमी होती है, नहीं क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखो 20, तो 20 देखो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा लिख लेना। जैसा ये क्वेश्चन याद रख लेना, 20 इंटू आगे संख्या दी है 400, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बट्टे में क्या लगाना आपको 100। देखो 100 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आज का मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो आज का जो 100 का भाव बिक रहा है तो वो 100 का ही बिकेगा, ठीक है। इंटू कितनी चाय ले रहा है 2, तो देखो 2 0 से 2 काटते, इसको 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 20 दूनी कितने आ गए 40। तो वर्तमान में वह चीनी कै रुपए की बिक्री है, 40 रुपए की बिक्री है। अच्छा पहले बको मूल्य कितनो थो, पहले वाला मूल्य निकालेंगे तो यो तो थो तारो वर्तमान मूल्य, और एक निकालेंगे देखो अभी प्रारंभिक मूल्य। देखो प्रारंभिक मूल्य में क्या निकालांगा, देखो वही करना आपको 20 इंटू कितना 400 बट्टा। अब देखो 100 में 20% की वृद्धि हुई तो अब की बार बढ़े वो, क्योंकि पहले मूल्य का माइन बढ़े है, तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा 120 इंटू 2। देखो काट देंगे, ये कट गया, इससे 2 से 2 कट गया। अब इसको काटेंगे, देखो 4 से कट रहा है, 4 की 12, और ये कितना आ गया 100 आ गया। देखो 100 बट्टा कितना 3, तो 33 से ही 1/3%, यानी 33 से ही 33.33, यानी पहले तुमको मूल्य कितना हो 33.33, और आज को मूल्य कितना है 40 रुपए के भी। तो ऐ हिसाबों अपन चाय के मूल्य की दर अपन की करनी है, ज्ञात करनी है। तो प्यारे दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूं
कि देखो ध्यान से देखना कि अपने इस प्रकार की वीडियो में अगर जो आज हमने क्वेश्चन पढ़ाए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो अपने को लाइक, कमेंट और शेयर करके अवश्य बताएं, ताकि अपन भी आगे और अत्यधिक वीडियो बना सकें। और मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आने वाले भविष्य के अंदर जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दिल्ली पुलिस के फॉर्म आए हुए हैं, आप फिल कर दो उनको बहुत जल्द ही, क्योंकि एग्जाम भी मेरे हिसाब से जल्द ही करवा देंगे दिल्ली पुलिस वाले। अब की बार पहले एग्जाम है, बाद में उसका क्या होगा, फिजिकल होगा। तो इस भर्ती से चूको मत। कहने का मतलब है कि कोई भी भर्ती आ जाए आपको तो जॉब लगना ही है। तो थैंक यू दोस्तों। फिर कह रहा हूं, अगर अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।